सारी मोटी मोटी किताबें पढ़ेंगे आप? हाँ। अच्छा सुनो, जाते हुए बिहारी काका से कह देना मेरा खाना यहीं लगवा दूं, ठीक है? शादी है किसकी? बट्टू के दोस्त की शादी है, उसकी दुल्हन मुझसे भी छोटी है। ये विवाह नहीं हो सकता, गलत है ये विवाह, मैं नहीं होने दूंगा ये विवाह। बिस्तरा बाबू, एक बात पूछूं? एक प्रश्न आया है मन में। हाँ पूछो। वो जो सुबह बार बार कह रहे थे आप कि बच्चों की शादी गलत होती है, बस वही पूछना था, क्यों गलत है बच्चों की शादी? और अगर गलत है ये, तो फिर क्यों हो रही है बच्चों की शादी? देखो वंदिता, हर काम करने का ना एक सही वक्त होता है, एक सही उम्र होती है। ऐसा ही विवाह के साथ भी है, शादी करने का भी एक सही वक्त, एक सही उम्र होती है। अच्छा बताओ, अगर मैं तुम्हें खाने के लिए एक कच्चा फल दूं तो क्या करोगी? खाओगी उसे? नहीं, उसे खाकर तो पेट खराब हो जाएगा। वाह। अच्छा एक और बात बताओ, अगर तुम्हारी माँ ने एक मिट्टी का बर्तन बनाया हो पर मिट्टी गीली हो, सूखी ना हो, और वो तुम्हें उसे हाथ लगाने दें तो क्या होगा? एकदम से टूट जाएगा बर्तन। वैसे माँ कभी पूरा सूखे बिना मिट्टी का बर्तन हाथ नहीं लगाने देती। बहुत बढ़िया। अच्छा बोंदिता, जब फूल खिल जाता है तभी उसे तोड़ते हैं ना हम? हाँ, माँ भी कहती है हमें कली नहीं तोड़नी चाहिए, बहुत छोटी होती है ना। ऐसे ही विवाह करने की भी एक सही उम्र होती है बोंदिता। बाल विवाह करना कली तोड़ने जैसा है, जिस कली को ना अपने हिस्से की धूप मिली है, ना हवा ना पानी। अब तुम ही बताओ, बिना फूल बने उसे तोड़ दें तो कैसा होगा? समय से पहले ही मुरझा जाएगा, नष्ट हो जाएगा, कभी खुशबू नहीं बिखेर पाएगा वो। हाँ। तो क्या हमारी शादी भी गलत है पति बाबू? ये मेरी पत्नी है। शायद हाँ, शायद ना। अभी नहीं बोंदिता, फिर कभी बताऊंगा। अभी ना सही समय है, ना तुम उतनी बड़ी हो कि इस बात को समझ सको। पर अभी मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए उस चुनौती को जीतने के लिए। याद है ना बाबा की 6 दिन वाली चुनौती? साथ दोगी ना मेरा? जाओ, बिहारी काका से कह देना खाने के लिए। तो क्या हमारी शादी भी गलत है पति बाबू? ये शाही पुलाव है मालिक। खुशबू इतनी बढ़िया है तो खाना कितना स्वादिष्ट होगा। मुझे खाना कब दोगे भारी बाबू? अनिरुद्ध के भोजन करने के बाद। ये नहीं सिखाया माँ ने कि पत्नी को पति के बाद भोजन करना चाहिए? बिहारी, दादा का खाना उनकी स्टडी में रखवा दो, वो वही खाएंगे। जी मालिक। अब खाना खा सकती हूँ मैं? ये हमारे साथ तो बैठकर नहीं खाएगी ना काका, क्योंकि आपने कहा था ये अशुद्ध और अपवित्र है। नहीं, हमारे साथ नहीं, ये वहां नीचे जमीन पे बैठेगी। बहू, विलायती नकलचियों की तरह तुम्हें भी मेज कुर्सी पर बैठकर खाना है? नहीं ना, खाने का असली स्वाद और पाचन तो जमीन पर बैठकर खाने से ही होता है ना। और वैसे भी समस्या वाली बहू हो तुम वहां सबसे दूर कोने में बैठकर खाओगी। समस्या वाली बहू, अच्छा नाम है ये। बिहारी, आज भी बिस्तर गीला करके अशुद्ध ही उठेगी आप। बहू, क्या हाल है आज? शुद्ध तो होना आज। अरे छुटकारा पा लिया ना अपनी बीमारी से? फिर से बिस्तर गीला कर दिया मैंने।
मुझे नींद लग गई। इसका मतलब वंदिता भी नहीं उठी होगी। इतना भरोसा था ना तुम्हें, तो असर क्यों नहीं हुआ टोटके का? या अपनी काली नजरें लगा दी उसमें? क्या हुआ? एक रात ध्यान नहीं रख पाए अपनी पत्नी का? देख लिया नतीजा, हो गया ना बिस्तर गीला फिर से। 6 दिन में से 1 दिन तो बीत गया, अब क्या करोगे अनिरुद्ध? एकादशी की महापूजा से पहले अगर इस लड़की की ये आदत ठीक नहीं हुई तो इसे वापस अपनी माँ के यहाँ जाना। फिर लो चंदा, जिम्मेदारी लेना और जिम्मेदारी निभाना दोनों एक ही बात है क्या? इंसान की पहचान वो क्या कहता है उससे नहीं, वो क्या कर पाता है उससे होता है ना अनिरुद्ध? पति बाबू की कोई गलती नहीं है बड़े काका ससुर। उन्होंने कितनी बार मुझे रात में उठाया नींद से, पर फिर भी गलती हो गई मुझसे। आगे ऐसा नहीं होगा। अगर मेरी माँ आ जाती हो। चुप रहो वंदिता, एक शब्द न कहना। और मैं नहला धुलवा देती हूँ वंदिता को। यार ये साफ करवाओ कमरा अच्छे से, चंदन घिसवाओ, इत्र छिड़कवाओ, किसी भी तरह ये गंदी दुर्गंध हटाओ यहाँ से। लो चंदा, बिहारी क्यों साफ करे आपकी बहू की गंदगी? अनिरुद्ध की पत्नी है ना वो, उसने लिया ना उस लड़की की सारी जिम्मेदारियां, तो ये गंदगी साफ करने की भी जिम्मेदारी अनिरुद्ध को ही लेने दो। हाँ अनिरुद्ध, तो आज तुम साफ करोगे अपनी पत्नी की गंदगी। और दूर भगाओ इस बदबू को जो हमारे घर में और साथ ही साथ हमारे जीवन में घुल रही है। बिहारी रुको, रखो यहाँ। बिहारी, ये पोचा और बाल्टी तुम्हारे बैरिस्टर बाबू के लिए। उन्हें समाज से गंदगी दूर करने का बहुत शौक है ना, तो आज शुरुआत होगी घर से। इस लड़की की गंदगी साफ करके क्रांति की शुरुआत घर से हो, इससे अच्छी कोई बात हो सकती है क्या? क्या कह रहे हो बिनोय? कुछ गलत कहा क्या? क्रांति सिर्फ बोलने से आएगी दा। मालिक मैं कर सुना नहीं क्या कहा मैंने बिहारी? क्या करवा रहे हो अनिरुद्ध से? पत्नी की गंदगी पति साफ करे शोभा देता है क्या? दा, ये लड़का सिर्फ एक पति नहीं या सिर्फ एक बेटा नहीं, ये एक महान क्रांतिकारी है जो समाज में औरतों को दिशा दिखाने वाला एक मसीहा है। और मसीहा जो होते हैं वो क्या उपदेश देने से पहले वो काम नहीं करते? बताइए। बड़े बोल बहुत बोल लिए अनिरुद्ध, अब उन्हें सच साबित करने का समय है। अनिरुद्ध, जिसे गंदगी बर्दाश्त नहीं होती वो कभी नहीं साफ कर पाएगा ये सब। वंदिता, क्या है ये? मैं पहनूंगी लड़के वाले कपड़े अगर आप ये साड़ी पहनेंगे। ऐसा किया तो मान जाऊंगी मैं कि लड़के और लड़कियों के कपड़ों में कोई भेद नहीं। बोलिए, पहनेंगे आप? ठीक है, अगर तुम ऐसे ही समझ सकती हो ना तो तुम्हें ऐसे ही समझाऊंगा। लाओ साड़ी, पकड़ो इसे। जरा घूमो वंदिता। हो गई तुम्हारी जिद पूरी वंदिता?
अब तुम उसे पहनोगी तुरंत। जाओ जाओ बोंदिता। वाह 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 वाह, माँ दुर्गा के आशीर्वाद से मन प्रसन्न हो गया। क्या हुआ बड़े मालिक? अरे इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या होगी बिहारी। एकादशी महापूजा की तैयारी देखने के लिए काशी से स्वयं पंडित राम प्रसाद जी आ रहे हैं अपने शिष्यों के साथ हमारे यहाँ। उनके सम्मान में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कोयली को बोलो कि कुछ शुद्ध और सात्विक भोजन बनाए। जमीन चमका दो पूरे घर की, कहीं कहीं कुछ गंदगी नहीं रहनी चाहिए। जमीन को तो हम कांच की तरह चमका देंगे, चमचमाचम। पर बड़े मालिक, अगर पंडित महाराज जी को बहुरानी की समस्या पता चल गया तो? कैसे पता चल जाएगी? बहू की समस्या दिन में होती है या रात में? रात में। और महापंडित जी कब आने वाले हैं? दिन में। तो कैसे पता चल जाएगी? तुम इन सब बातों पे ध्यान मत दो, तो बस महापंडितों के सम्मान में कोई कमी ना आए उस पर ध्यान दो। इतनी खुशबू फैला दो कि बहू की समस्या का अंश भी ना बचे इस घर की हवा में। आहा, परफेक्ट। अब आराम से योग कर पाओगी, है ना? फिरिश्ता बाबू ने राक्षस बाबू है मेरे पति बाबू। कुछ कहा तुमने बोंदिता? चलो वृक्षासन करना है अभी। जैसे मैंने किया था वैसे ही करोगी तुम। पैर ऊपर लो ऐसे, संभाल के संभाल के। अब मेरी बात सुनो, गहरी सांस लो। वेरी नाइस। अब शांत मन से पैर धीरे से ऊपर लो। आहा, और नमस्ते करो ऐसे। खूब भालो, शाबाश। अच्छा किया, तो इनाम में रसगुल्ला मिलेगा। इतना भी अच्छा नहीं किया बोंदिता। फिर से करो ऐसे, हाथ ऊपर करके और नमस्ते करके। सामने देखना है। रसगुल्ले के दुश्मन राक्षस बाबू। कुछ कहा तुमने फिर से? नहीं ना? हाँ, तो अब हाथ ऐसे ऊपर लो। बोंदिता, अपनी आदत सुधारनी है या नहीं? इतना चुभ रहा है ये काका ससुर जी का टोटका, पर बता भी तो नहीं सकती पति बाबू को।